Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. Today we are going to read the class 8 chapter Achilles. I will read the chapter slowly with correct pronunciation and explain difficult word wherever needed. So let's begin. Achilles. Achilles was a handsome Greek hero. Greek mean Greece hero. According to Greek mythology mean जो पुरानी गाथाएं होती हैं उनके अनुसार when Achilles was born, his mother held him by his heel and dipped him in the river Styx so that he could live forever. जो एक्ली बॉर्न हुए तो उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको हील से पकड़ के एक हॉली रिवर में डिप किया था ताकि सो दैट ही कुड लिव फॉर एवर ताकि वो हमेशा के लिए जीवित रहें. एज ए रिजल्ट हिज हील वॉज द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी विच वॉज नॉट वॉश्ड बाय द होली वाटर. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी जो हील्स थी वो उस होली रिवर में डिप नहीं की गई और आफ्टर years later, after surviving many battles, Achilles finally died after an arrow stuck him on his heel. तो क्योंकि उनकी जो हील्स थी वो सोली रिवर में डिप नहीं की गई थी तो बहुत सी बैटल से सरवाइव करने के बावजूद बचने के बावजूद बहुत सी बैटल से बचने के बावजूद जीतने के बावजूद एक्लिस फाइनली उनकी जो डेथ थी इस ऐसे हुई जैसे एरो उनकी जो एक एरो स्टक हुआ उनकी हील से और उसी से उनकी डेथ हुई. यही दिस इज आल्सो द सोर्स ऑफ द एक्सप्रेशन एक्लिस हील विच मीन हैविंग अ सीरियस वीकनेस. तो उनकी जो एक्लिस की जो हील थी वही उनकी एक वीकनेस बनी उसी से उनकी डेथ हुई. एंड व्हाट डू यू थिंक द बॉय इन द स्टोरी नेम हिज पेट एक्लिस. आप क्या सोचते हो कि जो इस स्टोरी में जो बॉय है उसका जो पेट है उसका नाम एक्लिस है. तो उसने उसका नाम अपने पेट का नाम एक्लिस क्यों रखा. क्या स्टोरी है ये. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक द टॉर्टोइज हैज. उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरी के विच अर्न हिम हिज नेम ताकि उसको ऐसा ये वाला एक्लिस नेम दिया गया. लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. परहैप्स one of the most weird means strange and fascinating character, fascinating mean interesting character I met during my travel was the rose beetle man. यहाँ पर नरेटर जो है वो बॉय है. वो बॉय कह रहा है कि शायद मैं ऐसा वियर्ड अजीब सा जो करेक्टर है मैं अपनी कभी भी मैंने नहीं देखा कभी भी मैंने नहीं मिला. आई मेट ड्यूरिंग माई ट्रैवल वाज द रोज बिटल मैन. जब मैं रोज बिटल मैन से मिला जितना मैंने ट्रैवल आज तक किया है मैंने ऐसा करेक्टर नहीं देखा. ही हैड अ फेरी टेल ईयर अबाउट हिम दैट वाज इम्पॉसिबल. उसने बहुत से ऐसी फेरी टेल मीन स्टोरी सुनी थी दैट वाज इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट. रेसिस्ट मीन उनको रिफ्यूज मना करना. इतनी उनके बारे में जो स्टोरी सुनी थी वो इम्पॉसिबल था उनके बारे में रेसिस्ट करना. रेसिस्ट मीन रिफ्यूज करना मना करना. आई एंड आई यूज टू लुक फॉरवर्ड eagerly टू मीटिंग विद हिम. और मैं उनसे बहुत ईगर था उत्सुक था उनसे मिलने के लिए. आई फर्स्ट सा हिम ऑन अ लोनली रोड लीडिंग टू वन ऑफ द रिमोट विलेज माउंटेन विलेज. तो मैंने उनको तब देखा जब एक लोनली रोड पे जा रहे थे एक अकेले जा रहे थे. एक रिमोट माउंटेन विलेज एक दूर दूर दराज में जैसे गांव है माउंटेन पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर वो जा रहे थे. आई कुड हियर हिम लॉन्ग बिफोर आई कुड सी हिम. मैं उनको सुन सकता था इवन कि वो अभी मेरे पास नहीं आए थे मैं उनको देख नहीं सकता था. फॉर ही वॉज प्लेइंग अ रिपल ट्यून ऑन ए शेफर्ड्स पाइप breaking off now and then to sing a few words in a curious nasal voice. तो उस टाइम क्या था कि ही वॉज प्लेइंग वो एक ऐसी ट्यून बजा रहे थे जैसे जो शेफर्ड्स की पाइप से जो पाइप मीन फ्लूट जिसे बांसुरी कहते हैं जो शेफर्ड्स ट्यून बजाते हैं वो. एंड ब्रेकिंग ऑफ नाउ एंड देन और उससे क्या हो रहा था कि वो ऐसी ट्यून थी जिससे वो
उनके जो कुछ वर्ड्स ऐसे नेजल से, उनसे नाक से वो निकल रही थी, जैसे कभी सडनली वो स्टॉप हो रही थी और सडनली वो निकल रही थी ऐसे, और नाक से नेजल वॉइस थी वो जो नाक से निकलती है. सो ही हैड अ, आगे है, ही हैड अ फॉक्स लाइक फेस विद आईज, विद अ लार्ज आईज, एंड हिज ड्रेस वाज फैंटास्टिक. उनका फेस एक फॉक्स की तरह था, उनकी आइज़ क्या थी, लार्ज थी, एंड उनकी जो ड्रेस थी वो फैंटास्टिक थी. ऑन हिज हेड, his head was a hat with a wide floppy brim. उनकी जो hat थी तो वो क्या थी, वो वाइड सी चौड़ी सी थी, और फ्लॉपी ब्रिम, और उस पर क्या थे, और जो एजेस होती है ना उस पे एक सॉफ्ट से लटकन थे. एंड हिज शर्ट वाज, उनके जो शर्ट्स की थी वॉन थी, फटी हुई थी. एंड राउंड हिज नेक ए डैंगल ए क्रावट ऑफ स्टार्टलिंग ब्लू सैटन. और उन्होंने अपने नेक में एक क्या डाला था, जिसे गुलबंद होते हैं गले में, एक ब्लू साटन का एक क्लॉथ था वो डाला था. एंड पॉकेट, द पॉकेट ऑफ हिज कोट बर्ड्स, द कंटेंट ऑलमोस्ट स्पिलिंग आउट. उनकी पॉकेट क्या थी, बर्ड्स थी. बर्ड्स मीन फुल थी, और जिससे क्या था, उनकी जो जितनी कंटेंट से अंदर जितनी थिंग्स थी वो स्पिलिंग आउट हो रही थी, बाहर निकली थी. His patched trouser dropped over a pair of leather shoes with unturned toes. उन्होंने एक लेदर के शूज पहने थे जो ऊपर की तरफ मुड़े थे, अपटर्न थे, अपटर्न टोज. एंड उस पे उनका जो पैच्ड ट्राउजर था वो उस पे गिरा हुआ था, उस पे गिरा हुआ दिख रहा था. दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर कैरीड ऑन हिज बैक ए बैम्बू केजेस full of pigeon and young chicken and several mysterious sacks. अब ये जो करेक्टर था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो एक ऑर्डिनरी करेक्टर नहीं था, वो क्या था, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेक्टर था. और उन्होंने बहुत सारे बैम्बूज केजेस ले रखे थे. बैम्बूज केजेस जैसे बास्केट्स होती हैं बैम्बू की, जिसमें पिजन्स भरे थे, यंग चिकन्स भरे थे. एंड सेवरल मिस्टीरियस सैक जिसको हम प्लास्टिक के बैग्स बोलते हैं, और मिस्टीरियस जिसको हम नहीं जान पाते हैं, वो एक ऐसा जिसको समझ नहीं पाना, वो एक मिस्टीरियस सैक थे, हमें पता ही नहीं था उनमें क्या है. विथ वन हैंड ही हेल्ड हिज पाई टू हिज माउथ, in another hand were held a number of length of cotton, to each of which was tied on almond sized rose beetle, glittered golden green in the sun. वो क्या था, in the with one hand, एक हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा था, पाइप, जिसको फ्लूट बोलते हैं, अपने माउथ में लगाया था. और दूसरे हैंड में ही हेल्ड ए नंबर ऑफ लेंथ ऑफ कॉटन, उन्होंने कॉटन की काफ़ी वो धागे जैसे पकड़े थे, और उसको क्या था, टाई किया था, विच वॉज टाइड एंड आलमंड साइज रोज बीटल को उनकी टाई किया था उनकी बैग से. एंड ग्लिटरिंग गोल्डन ग्रीन इन द सन, और वो सन जो शाइनिंग सन था, उनकी उनसे वो क्या दिख रहे थे, उनकी शाइनिंग सन की उसकी रोशनी से वो शाइन कर रहे थे गोल्डन कलर में. ऑल ऑफ देम फ्लाइंग अराउंड हिज हेड, ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम हिज थ्रेड एंड टाइड फार्मली अराउंड देयर वेस्ट. ऑल ऑफ देम फ्लाइंग, और सभी वो क्या थे, राउंड राउंड उनकी हैट में घूम रहे थे. और कुछ क्या थे, बैठ गए थे, तो वो उनको उन रोज बीटल को उठा के फिर से घुमा रहे थे. एंड ओकेजनली, टायर्ड ऑफ सर्कलिंग राउंड एंड राउंड विदाउट सक्सेस, वन ऑफ द बीटल वुड सेटल फॉर अ मोमेंट ऑन हिज हेड. तो राउंड राउंड घूम के वो बीटल भी काफ़ी टायर्ड हो गए थे, और वो कभी उसकी हेड पर बैठ जाते थे. बिफोर लॉन्चिंग इट सेल्फ ऑफ वंस मोर ऑन इट्स एंडलेस मैरी गो, और फिर उनको वो झटका देके उठाते थे, और वो फिर मैरी गो राउंड जैसे राउंड राउंड उनकी हेड में घूम रहे थे. When he saw Roser, my pet dog, and me, the Roser little man stopped and took off his ridiculous hat and swept us a low bow. He smiled at us and put on his hat again
and raised his hand and waggled his long bony fingers at me. कि जब उसने बॉय कहते हैं जब उसने देखा मुझे और मेरे पेट डॉग को, रोज़र को, एंड रोज़र बिटरमैन स्टॉप, वो थोड़ी देर रुका, एंड टेक ऑफ, उसने अपनी हैट उतारी और और स्माइल किया. ही स्माइल्ड एट अस एंड पुट ऑन हिज हैट अगेन, और फिर से उसने हैट को पहन लिया. पुट ऑन मीन पहना. एंड रेज हिज हैंड, अपना हैंड रेज करके अपनी फिंगर्स को वैगल इधर उधर हिलाने लगा, बॉनी फिंगर्स को. बॉनी फिंगर मीन जैसे किसी की बहुत पतली सी फिंगर्स होती हैं, बोन्स दिखते हैं, उसको बॉनी फिंगर्स कहते हैं. आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन टू सम फेस्ट. वो कहते हैं कि मैंने उसको, फेस्ट मीन उत्सव, तो कि मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम कि वो कहीं से उत्सव से आ रहा है. ही हैड बीन टू सम फेस्ट एंड ही नॉडेड. नॉडेड मीन हेड हिलाना. ही नॉडेड हिज हेड vigorously and raised his pie to his lips and played a tilting tune. उसने मना किया कि नहीं वो कहीं से नहीं आ रहा है, और उसने क्या किया, अपने जो पाइप थी मीन जो फ्लूट थी उसको लिप्स पे रखा एंड प्लेड, और एक प्लेजर वाली ट्यून को बजाई. एंड देन स्टॉप्ड, और उसके बाद वो रुका, एंड जर्क हिज थंब ओवर हिज शोल्डर. अपने शोल्डर से उसने क्या किया, एक झटके से अपने थंब को झटका, एंड पॉइंटिंग बैक द वे ही हैड कम, और पीछे इशारा किया थंब से कि वो वहाँ से, उसने वे की तरफ इशारा किया जहाँ से वो आया है. ही स्माइल्ड एंड रब्ड हिज फोर फिंगर एंड थंब टुगेदर. वो हंसता है और उससे अपनी फोर फिंगर को ऐसे इशारा करता है, एक्सप्रेसिंग दैट ही वांटेड मनी. वो ये एक्सप्रेस कर रहा था कि he wanted some money. I suddenly realized that he must be unable to speak. अब यहाँ पर आई कौन है, आई मीन जो बॉय है. वो कहता है, बॉय कहता है कि आज मैंने सडनली ये फील किया, रियलाइज़ किया कि he must be unable to speak. ये इसको स्पीक बोलने में क्या है, ये अनएबल है, नहीं बोल सकता है. सो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड I carried on a conversation with him and replied with a very clever pantomime. Pantomime बहुत ही जैसे किसी से बात ना करके फिर भी उसको रिप्लाई करना इशारों में, उसको कहते हैं पैंटोमाइम. तो जो बॉय है वो कहता है कि मैंने उससे कन्वर्सेशन अपना कंटिन्यू रखा, और वो भी बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहा था. एंड आई आस्क्ड व्हाट द रोज बिटल वर फॉर. तो मैंने उसको पूछा, आई आस्क्ड हिम कि ये रोज बिटल का क्या काम है. एंड ही हेल्ड हिज हैंड आउट टू डिनोट स्मॉल बॉय, took one of the length of cotton from which a beetle hung and whirled it rapidly round his head. तो उसने बॉय की तरफ इशारा किया, स्मॉल बॉय की तरफ, और फिर उसने क्या किया, एक जो कॉटन के एक थ्रेड्स थे लंबे, उनसे एक बीटल जो था वो हंग कर रहा था, लटक रहा था, उसको फिर से अपने हेड पर घुमाया, रैपिडली राउंड हिज हेड, एंड इमीडिएटली द इंसेक्ट केम टू लाइफ एंड स्टार्टेड ऑन इट्स प्लैनेट लाइट सर्कलिंग. और सडनली वो जो इंसेक्ट था वो फिर से राउंड राउंड उसके हेड में सर्कलिंग घूमने लगा. पॉइंटिंग अप एट द स्काई ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म एंड गेव अ डीप नेजल बजिंग. अब फिर उसने स्काई की तरफ इशारा करके अपने हैंड को स्ट्रेच किया, आर्म्स को स्ट्रेच किया, और एक डीप नेजल बजिंग, नेजल से एक साउंड निकाली. एंड देन ही whirled his beetles round his head. और सभी जितने बीटल्स के थे उनको फिर से क्या किया, उनको हेड पे रखा, और वो दे ऑल स्टार्टेड टू बज क्विकली. वो फिर से बजिंग करने लगे, क्विकली साउंड निकालने लगे. Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting, rough sound. Grunting means rough sound. Breaking off means suddenly stopping, and curious means very strange voice. अब क्या था, वो इतना एग्जॉस्टेड हो गया था, थक गया था अपनी इस एक्सप्लेनेशन थे बार बार
Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting. Grunting means very rough sounds, breaking off, stopping suddenly, curious, strange, exhausted, very tired. अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन देकर रोज बिटरमैन टायर्ड हो चुका था, एग्जॉस्टेड हो चुका था, एंड देन ही सैट डाउन, वो बैठ गया एंड प्लेड अ वेरी शॉर्ट ट्यून ऑन हिज फ्लूट, अपने फ्लूट से एक ट्यून को क्या करने लगा, वो बजाई उसने, एंड दैट इज सडनली ब्रेकिंग ऑफ दिस, सडनली वो रुक रही थी, समटाइम रुक रही थी, और बहुत स्ट्रेंज वॉइस थी, क्लियर नहीं थी. दे वर नॉट क्लियर वर्ड्स बट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रूंटिंग, ऐसे बहुत रफ साउंड थी, गुरगुराहट जैसी होती है, जिस गुरगुराहट बोलते हैं उससे. प्रेजेंटली ही स्टफ्ड हिज फ्लूट इनटू हिज बल्जिंग पॉकेट. बल्जिंग मीन जो ऑलरेडी उसने बहुत सारा कंटेंट हो पॉकेट में फिल किया था, उसने फिर से वो अपनी जो फ्लूट थी उसमें डाली, एंड देन स्वंग अ स्मॉल सैक ऑफ हिज शोल्डर. अब उसके जो शोल्डर क्या था, एक सैक था स्मॉल, उसको वो क्या करने लगा, झटके ऐसी झटका देने लगा, एंड देन ही अनडिड इट, उसको खोला, ओपन किया, एंड टू माई एस्टोनिशमेंट, मैं हैरान रह गया, आई वॉज वेरी सरप्राइज. उसमें क्या था, हाफ डजन टॉर्टोइसेस एंड टम्बल्ड आउट इनटू द डस्टी रोड, एंड वो टम्बल्ड मीन सडनली वो वहाँ से निकल गए, और पूरे डस्ट जो रोड था उस पर डस्ट थी, वो वहाँ पर पूरे फैल गए, एंड देयर शेल हैड बीन पॉलिश्ड विद ऑयल. उन सभी के टॉर्टोइस के जो शेल होता है ऊपर, वो ऑयल से पॉलिश किए गए थे, एंड ही हैड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लेग्स विद द लिटिल रेड बोर, और उनकी जो लेग्स थी उनको भी डेकोरेट किया गया था. स्लोली द टॉर्टोइस अनपैक्ड देयर हेड्स and legs from their gleaming shining shells and set off down the road without enthusiasm. अब वो इट मीन बहुत जोश जिसको कहते हैं हिम्मत से, वो सभी अपने उन्हें जैसे शेल में वो अपना हेड और लेग्स छुपा देते हैं, उन्हें अनपैक्ड हो गए, वहाँ से वो पूरा प्रॉपरली चलने लगे पूरे रोड पर, और पर उनमें कोई इतना जोश नहीं था. आई वॉच दैम, तो वह कहते हैं मैं उसको वॉच करा था. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, बट मैं बहुत फैसिनेटेड था, इंटरेस्टेड था. एंड द वन दैट पर्टिकुलर टुक माई फैंसी वॉज स्मॉल विद अ शेल द साइज ऑफ टी कप. उनमें से एक था, वो बहुत आई कैचिंग था, जो बहुत फील करा था, मुझे अट्रैक्ट करा था. फैंसी मीन फील अट्रैक्टेड. वो एक छोटा टी कप साइज की जितना स्मॉल था. इट सीम स्प्राइटलर में बहुत ज़्यादा वो ऐसे लग रहा था कि उसमें क्या है, बहुत एनर्जी है, जिंदा दल है. देन द अदर, दूसरों से. इट्स आइज वर ब्राइट एंड इट्स वॉक वॉज अलर्ट. उसकी आइज से शाइन करी थी, इट्स आइज वर वेरी शाइनिंग हैं, और वो जैसे चल रहा था बहुत अलर्ट होके. आई सैट लुकिंग एट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई कन्विंस्ड myself that the family would greet its arrival at the villa with a strong excitement. उसको वो देखता रहा बॉय, और काफ़ी देर तक उस टॉर्टोइस को देखा. फिर उसने अपने आप को कन्विंस किया कि अगर मेरी फैमिली, इफ कन्विंस माई सेल्फ दैट द फैमिली वुड ग्रीट मीन हैप्पी होगी इसकी अराइवल से, जब ये आएगा एट द विला मीन एक बहुत सा बंगलो जैसे हाउस, विद द enthusiasm with strong excitement. The fact that सच तो ये था कि I had no money, मेरे पास कोई मनी नहीं थी, मनी ऑन मी and did not worry me. और ये मुझे इसमें मैं कोई वरी नहीं हो रहा था, टेंशन नहीं थी, परेशानी नहीं थी. I would simply tell the man to call at the villa for payment. कि मैंने सिंपली मैन को बोला, रोज बिटल मैन को बोला कि मैं विला पे कॉल करूँगा पेमेंट के लिए, क्योंकि आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई भी मनी नहीं थी. इट नेवर ऑकर्ड टू मी दैट ही माइट नॉट ट्रस्ट मी.
मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा।